नमस्कार प्यारे जवानों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली एसएससी जीडी 2024 की जो भर्ती परीक्षा के एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसके रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ जो हमारा 20 तारीख के डेट में एक कॉरिजेंडम जारी किया गया था उससे बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान हैं एंड अपनी फिजिकल की तैयारी को पोस्टपोन कर रहे हैं, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में डिटेल से एक अपडेट आई है रैंक IQ की जो डाटा है उसके रिगार्डिंग क्या आपकी कट ऑफ रहेगी, आप किसी भी स्टेट से देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपके ज्वाइनिंग तक आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। साथ ही साथ एक बड़ा सा थम्स अप कर दीजिए, नीचे लाइक बटन दिया है उसको लाइक प्रेस करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जा रहा है वो ये आ रहा है कि सर आज के डेट में हमारा रिजल्ट आ सकता है या नहीं, कितने % चांसेस हैं कि आज हमारा रिजल्ट आ जाए, क्योंकि सभी को पता है कि 27 तारीख के डेट में नए एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आयोग के साइट पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो नई भर्ती आ रही है, पुरानी भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हुई है, फिजिकल का कोई अता पता ठिकाना नहीं है, अभी भी ओपनिंग बिड चल रही है। तो कितने % चांसेस हैं कि आज आपका रिजल्ट आ जाए। देखिए आज आपके रिजल्ट आने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप पूछिए कैसे, तो ये आप मान के चलिएगा कि एसएससी को सिर्फ रिजल्ट देना है और रिजल्ट आप लोगों का कभी भी अपलोड किया जा सकता है एसएससी के साइट पे। और फिजिकल बिडिंग जो डेट है वो आपकी एक्सटेंड कर दी गई है, जैसा कि हम सभी को पता है कि बिडिंग डेट हमारा 21/5/2024 ये पुराना वाला है, आप देख सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और नया वाला जो कॉरिजेंडम रिलीज़ किया गया था 20 तारीख के डेट में, इसमें आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10/6/2024 तक इसकी जो एक्सटेंशन है वो बढ़ा दी गई थी। अब देखिए कई सारे लोगों का कहना है कि ये जो रिज़ल्ट है वो जब बिड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिजिकल डेट आ जाएगी फिर रिलीज़ की जाएगी। देखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिजिकल आपका अलग मैटर करता है और रिज़ल्ट जो है वो अलग एक मैटर है। रिज़ल्ट आप लोग का जारी हो जाएगा जिसमें आपके रोल नंबर लिखे होंगे, फिजिकल की अनाउंसमेंट उस पर लिखी होगी, विल बी डिक्लेयर्ड सून, एंड इस तरह का आपका जो रिज़ल्ट है वो इस बार आपको देखने को मिलने वाला है। तो जितने भी अभ्यर्थी परेशान हैं, हताश हैं और फिजिकल पोस्टपोन कर चुके हैं उनको एक सख्त राय दी जाती है। आज से 72 घंटे में आपका जो रिज़ल्ट है वो आने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एसएससी सब कुछ तैयार कर चुका है। और जो इनिशियल जानकारी मिल रही है कि एसएससी जो है इसी हफ्ते किसी भी वक्त आपका जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश कर देगा। और जो बिडिंग डेट है जिसको 2 बार एक्सटेंड किया गया है और ये 3rd टाइम है, इसको एक्सटेंड अब नहीं करेगा। ये फाइनल जो है पक्की मोहर लग जाएगी, क्योंकि RFID जो हमारा करवा रहा है PET, जिसमें आपके रनिंग होंगे, जो स्कैनर लगा होगा आपके जो शूज़ हैं उसमें, एंड CCTV कैमरे के द्वारा निगरानी की जाएगी। तो इन सभी के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि नए तरीके का पैटर्न यहाँ एसएससी फॉलो कर रहा है, खास तौर पे जीडी में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इसमें नए तरीके का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है एसएससी की तरफ से, जिससे खासा विलंब हो रहा है। ओवरऑल देखें तो हमारे 47 लाख स्टूडेंट इस बार पार्टिसिपेट किए हैं एंड 16,000 प्लस कैंडिडेट का दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। और अगर हम बता दें तो यहाँ पे जो रैंक IQ का डेटा है वो एक्यूरेट है। कई सारे अभ्यर्थी अभी तक लगातार पूछे जा रहे हैं कि सर रैंक IQ में मेरा इतने नॉर्मलाइज स्कोर बता रहे हैं, मेरे शिफ्ट के लगभग 25 नंबर तक बढ़ रहे हैं, किसी किसी शिफ्ट के तो 20-20 नंबर बढ़ रहे हैं और किसी शिफ्ट के सिर्फ 10 ही नंबर बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें ये प्रिसाइज डाटा रैंक IQ प्रोवाइड करता है। और ओवरऑल देखें तो 26,146 वैकेंसी है, जिसमें अगर देखें तो 47 लाख प्लस स्टूडेंट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो फाइट काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। और यहाँ पर देखें तो हर अभ्यर्थी अपना एक सीट कन्फर्म करना चाह रहा है, लेकिन उसी में से कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फिजिकल को पोस्टपोन कर रहे हैं, सोच रहे हैं अभी तो रिजल्ट आएगा नहीं, बिडिंग चल रही है और हमारा जो 11 तारीख तक एक्सटेंड किया गया है 11 जून तक, उसके बाद ही कुछ काम हो सकता है। देखिए फिजिकल आपका डेफिनेटली जून में कंडक्ट करवा लिया जाएगा, उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। आपके बिडिंग इसलिए एक्सटेंड हो रही है क्योंकि नए तरीके का इंप्लीमेंटेशन है और जो ग्राउंड है वो उस तरह के तैयार नहीं हुए हैं। जैसे ही ग्राउंड तैयार हो जाएगा यहाँ बिडिंग क्लोज कर दी जाएगी और 11 डेट मोर देन इनफ है एसएससी को सब कुछ फाइनल कराने में। पर जो रिजल्ट की बात हम कर रहे हैं, रिजल्ट आप लोग का जारी हो जाएगा। अब कल के डेट में देखिए तो कल के डेट में तुरंत एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और लगभग बताया जा रहा है कि 40,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर वैकेंसी रिलीज करेगा हमारा आयोग। तो 40,000 प्लस वैकेंसी अगर आप दौड़ स्टार्ट कर देते हो और दोबारा से रिवीजन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं नए वाले में तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ओवरऑल देखा जाए तो 27,000 प्लस वैकेंसी में अगर देखा जाए 26,146 वैकेंसी हमको देखने को मिली है, जिसमें भी डिवीजन है। अगर देखिए तो मेल का भी डिवाइड किया गया है, 23,347 वैकेंसी है। फीमेल का तो सबसे कम कर दिया गया है, 2,799 वैकेंसी ही दे रखी है। तो इसमें देखें तो कहीं ज़्यादा जो है डिफर कर रही हैं चीज़ें एंड
डिले भी इसी वजह से हो रहा है कि आप लोगों का सब कुछ नया इंप्लीमेंट हो रहा है। बाकी अगर चीज़ों को देखें तो यहाँ पर रैंक आईक्यू का क्या प्रिसाइज व्यू है, तो रैंक आईक्यू के डाटा जब हम चेक करते हैं तो रैंक आईक्यू का डाटा सीधे सीधे कहता है कि भैया ये आपकी रैंक है और इतने रैंक में आपका ये जो है इतने नंबर पे आप बिलोंग कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन होने का गारंटी हम नहीं देते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होने के कितने % चांसेस हैं। आपके जोन से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए आपके 4 साइड डिवाइड किए गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जोन एंड साउथ जोन। फिर आपका एक सेंट्रल है, सेंट्रल वाले में आपका दिल्ली एंड बाकी जो सटे हुए राज्य हैं वो सब आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुआ है वो सीआर जोन का ही हुआ है, यानी सेंट्रल रीजन का ही देखने को मिला है। उन्हीं का ज़्यादातर जो है सिस्टम खराब होने की वजह से दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। और रैंक आईक्यू के डाटा में देखा जाए तो 30 तारीख के डेट में जिन अभ्यर्थियों का पड़ा था उनका बहुत कम नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, मतलब हो भी रहा है तो कहें तो सिर्फ नाम मात्र का हो रहा है, 10-15 नंबर बढ़ रहे हैं। वहीं किसी किसी शिफ्ट के अगर देखें तो 25-25 नंबर तक बढ़े हैं। तो अब अगर देखा जाए तो इसके रिगार्डिंग आपके जो नॉर्मलाइज होके जो स्कोर बनने चाहिए वो लगभग इतना आपके रैंक आईक्यू में दिखाना ही चाहिए। देखिए 110 से लेके 115 के बीच रैंक आईक्यू डाटा यूआर कैटेगरी का शो कर रहा है और आप बिलोंग कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ जोन से। सीआर की बात नहीं की जा रही है। इतने में आपका देखिए जो चांसेस हैं अभी तो और भी कम इसका जाएगा। अगर आप देखें तो ईस्ट जोन का सबसे कम 82 नंबर तक गया था पिछले बार कट ऑफ, अगर आप उठा के देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो मोटे मोटे आंकड़े में देखा जा रहा है कि 82 नंबर नॉर्मलाइज स्कोर होकर बन रहे हैं ईस्ट जोन के, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और ओवरऑल देखें तो ये जो आपको नंबर बताया गया 110 से 115 ये सीआर जोन का है। सीआर जोन में अगर आप कितने हैं आप फिजिकल के लिए 100% क्वालिफाई हो जाओगे। बाकी अगर हम जो हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हैं उनके तो 80 नंबर भी मोर देन इनफ रहने वाले हैं। जिस हिसाब का प्रीवियस ईयर आप डाटा भी उठा के देख सकते हैं तो डेटा में यही कहा जा रहा है कि आपका जो कट ऑफ गया था वो 82 से 90 के बीच मोर देन इनफ रहा था और उतने के बीच में ही ज़्यादातर आपकी जो कट ऑफ थी वो लाई कर रही थी। तो इस बार भी इतनी ही जाएगी और सीआर जोन से आप वॉच कर रहे हैं तो आपकी 110 से लेकर 115 नंबर के मिड में आना ही चाहिए। तो आपका यहाँ पे फिजिकल की कॉल लेटर आराम से आपको देखने को मिल जाएगी। होप सो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होंगी और आज या कल या 72 घंटों के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो एसएससी जारी करने वाला है। ये इनिशियल जानकारी निकल कर आ रही है। होप सो यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। आपका दिन शुभ हो और फिजिकल की तैयारी लगातार करते रहिए।